नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज जैसे ही आज आपको पता है कि 10 तारीख है और 10 तारीख है, आज से आपके जो है तृतीय श्रेणी के आवेदन शुरू हो गए। इस चीज को समझना, रीट अलग थी और अब तृतीय श्रेणी आवेदन है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद में परीक्षा होगी, इसके बाद परीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसके बाद में मेरिट बनेगी। फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद में मेरिट बनेगी। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना। आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या ध्यान रखना है और आपके जो शंकाएं थी वो देखी है मैंने, और इसीलिए जो है ये वीडियो आज की क्लास की बजाय आपको ये वीडियो मिल रहा है, क्योंकि आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो विद्यार्थी जो है यहाँ पे गलती करते हैं ना, तो उसके बाद में उनके मन में वो मारवाड़ी में क्या है कि खटको रह जाए, तो वो खटको नहीं रहे, इस वास्ते वो वीडियो जरूरी हो। तो इसको जो है व्यवस्थित रूप से देखें। मैं कोशिश करूंगा हर एक पहलू को समझाया जाए। मेरे पास में चेकलिस्ट है पूरी और उसके अनुसार आपको बता दूंगा। सबसे पहला प्रश्न जो साथियों आ रहा था आपका, अच्छा उससे पहले बता दूं, ये जो है ना, अब ये आपकी जो डेट है इस फॉर्म को भरने की, तृतीय श्रेणी आवेदन की, 10 जनवरी यानी आज से स्टार्ट है और 9 फरवरी तक है। सबसे पहली बात तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना। लास्ट डेट का इंतजार करने पर एक तो सर्वर बाद में डाउन हो जाता है, दूसरा आप टेंशन में रहते हो। तो कोशिश करें 5-7 दिन के अंदर व्यवस्थित जाकर फॉर्म भर दें। देरी नहीं करनी चाहिए कभी भी, और इंतजार करना चाहते हो 2-4 दिन का भले ही करके फिर भर देना। ये जो है उत्सव आपके स्टार्ट हो चुका है। क्यों? राजस्थान में जो भर्तियां आती है वो उत्सव के रूप में आती है। अदर स्टेट में या कहीं होती है तो वो भर्ती के रूप में होती है। कारण ये है कि राजस्थान में एक तो लंबी चलती है भर्तियां, दूसरा क्या है कि सीरियस पढ़ने वाले कम होते हैं और मजे लेने वाले ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें तो काफी मैं बताता रहता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, लेकिन थोड़े मोटिवेशन का जो समय मतलब प्रभाव रहता है ना, थोड़ी समय रहता है, उसके बाद में वापस मौज मस्ती और हा हा ही। सीरियस स्टूडेंट कम होते हैं, लेकिन सीरियस होते हैं वो सीट निकालते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? हंसी मजाक और ठीक है, माहौल हल्का होना जरूरी है, लेकिन अपने लक्ष्य को भूलकर माहौल हल्का होना जरूरी नहीं है। लक्ष्य को ध्यान में रखें और ज्यादा मानसिक दबाव और तनाव नहीं लेना है, लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रखें और लंबी दौड़। ठीक है ना? अब देखो, अब सबसे पहला जो सवाल आ रहा था कि सर इसमें हमें फॉर्म भरना, ये सवाल जो आता है ना, हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, मेरे 98 नंबर है मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, मेरे 105 है मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, मेरे 115 है मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और किसे भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूछना ना पड़े, नहीं तो आधी चीजें तो बताई हुई होती है अंदर और वही कमेंट वापस आते हैं। देखो, जनरल के अंदर जिसके 60% है, रीट की बात हो रही है, रीट का एग्जाम दिया है, उसके बाद में रिजल्ट आया था, जनरल के अंदर 60% है यानी कि 90 नंबर है। ठीक है ना? परसेंटेज के अंदर 60 है और मार्क्स है आपके 90, और 90 या 90 से ज्यादा है तो आप जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। यदि जनरल में इससे कम है तो अगली भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करें। ठीक है? ईडब्ल्यूएस यानी कैटेगरी में 5% की छूट है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी, इसमें जो कैंडिडेट है उनके 55% है और या फिर 83 अंक 83 अंक है, वे फॉर्म भर सकते हैं। विधवा और परित्यक्ता, चाहे कोई भी कैटेगरी है, उनके 50% अंक है और 50% और यहाँ पे मार्क्स जो है 75 है, वे एलिजिबल है। ठीक है? निःशक्त जन यानी कि दिव्यांग जो है 40% यानी 60 नंबर यदि आए हैं रीट के अंदर, वे एलिजिबल है। शहरी या 12 क्षेत्रों वाले जिनके 36% या 54 नंबर है, वे एलिजिबल है। ठीक है? ये दोनों एक ही चीज है, परसेंटेज में निकालोगे तो ये है, मार्क्स में निकालोगे तो इधर वाला आंकड़ा। ठीक है? अदर स्टेट वाले जो है उनके लिए जनरल वाली ही मान्यताएं रहेगी, उनके लिए कैटेगरी की मान्यता नहीं है। उनको 60% यानी कि आपके 90 नंबर होने आपके चाहिए और आप फॉर्म भी जनरल कैटेगरी से ही भर सकते हैं। ये चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये लोग जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अब जो ये आ रहे थे कि सर हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, तो मैं ये बताऊंगा साथियों कि फॉर्म जो है सभी को भरना चाहिए। यदि आप फीस देखते हो और सरकार का फायदा देखते हो कि सरकार तो पैसे बटोरने के लिए कर रही है, नहीं तो देखो, सरकार यदि भर्ती नहीं निकालेगी तब भी आप कहोगे, और सरकार यदि करेगी तो भी कहोगे। दोनों पक्ष बता रहा हूं मैं आपको। कुल मिला के अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको फॉर्म भरना ही है। मान लीजिए आपने फॉर्म नहीं भरा, 105 नंबर है किसी के, और आपने फॉर्म नहीं भरा और जो है संयोग से कट ऑफ वो ही चली जाती है, फिर अपने पास में है ना, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बच जाता। तो सीधा फॉर्म लगाना है और उसके बाद में आपको तैयारी आपकी जो कर रहे हैं आगे वो करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्म अटका के और इंतजार नहीं करना है कब आएगी कब आएगी। आधे तो फेसबुक और व्हाट्सएप से ऊंचे नहीं आते हैं ये सर,
सभी स्टूडेंट कि कब आएगी, क्या होगा, ये होगा, मतलब मैं ये देखता हूँ ना माहौल, तो वो एक विद्यार्थी के, संपूर्ण परिपक्व विद्यार्थी के गुण नहीं है, पढ़ने वाले के और सिलेक्शन वाले के गुण नहीं है, जो इधर उधर कहीं किसी की बातें करता फिर रहा है, या कहीं ये सारी चीजें पूछते ही फिर रहा है। मतलब आप विद्यार्थी हो, आप छात्र अध्यापक बीएड कंप्लीट करके आए हो, आपने मतलब आधी जिंदगी निकाल दी है, आप इतने अनुभवी हो चुके हो कि आपको क्या करना है, फिर आप वो कमेंट में और फेसबुक पे मटर गश्ती में निकाल देते हो। ये इतना अमूल्य जीवन, इतना अमूल्य समय वो निकाल देते, सबसे कीमती तो समय ही है, उसको मत निकालना। अब देखो एक एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए आज पूरी चेकलिस्ट बना के लाया हूं ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं। तो अब इसमें से देखो ये चीज मैंने आपको बता दी कि कौन कर सकते हैं, कब तक करना है आपको, तो ये चीज होगी। अब आवेदन कौन कर सकते हैं वो भी बता दिया, मैं एक एक चेकलिस्ट में चेक करता जाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज बता सकूं, ठीक है। अब जो ये आवश्यक है फॉर्म भरने के लिए साथियों, वो है आपके एसएसओ आईडी, ठीक है, एसएसओ आईडी। पेन यहाँ डाल दी गलती से, अब ये क्योंकि मेरे जो है राइटिंग का काम रहता है, 2-3 पेन यूज लेता हूँ, तो आपको पता ही है पुस्तक लेखन के अंदर, तो फिर पेन क्या इधर उधर घूम जाती है, इसलिए एक निश्चित स्थान। देखो मैं तो मतलब देसी आदमी हूँ, सीधी सी बात है, अपाओ फॉर्मेलिटी वह कौन न करी और नहीं वह, और खुली किताब है। गौरव सिंह राव जो है वो खुली किताब है, आप जब चाहो पढ़ सकते हो, जैसे चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो एसएसओ आईडी, कई विद्यार्थियों को ये ध्यान नहीं है कि सर एसएसओ आईडी क्या होती है, जो नए देखो फ्रेशर्स है तो ध्यान नहीं भी होगा, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ई मित्र वाला भाई बैठो है ना, अपन वास्ते ही बैठो है वो, ठीक है ना। एसएसओ आईडी नहीं होगी तो वो बना देगा आपको, आपकी एसएसओ आईडी बना देगा, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है। डॉक्यूमेंट की जो फाइल हो वो लेकर जाना, आपकी इन्फॉर्मेशन पता है, वो एसएसओ आईडी बना देगा। जिनके बनी हुई है उनको पता है कि एसएसओ आईडी हमारी बन चुकी है और वो उस एसएसओ आईडी से भर सकते हैं, नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एसएसओ आईडी संबंधित आपके शंका नहीं रहनी चाहिए। अब जो है कैटेगरी कौन सी भरनी है सर, ठीक है, ये देखो ये सवाल जो है कि कौन सी कैटेगरी से फॉर्म लगाए। अब कौन सी कैटेगरी का मतलब यह है कि जो फॉर्म आपने रीट में लगाया था, विशेष रूप से सुन लेना, जो फॉर्म आपने रीट के अंदर लगाया था, जिस कैटेगरी से लगाया, मान लीजिए कोई जनरल का कैंडिडेट है, उसने रीट में जनरल से फॉर्म लगाया और उसके बाद में जो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में वो चेंज होता है, तो उसके बाद में वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ गया, अब वर्तमान में ईडब्ल्यूएस में, पहले जनरल में था, तो क्या उसे वो बताता है कि क्या मुझे सर ईडब्ल्यूएस में भर सकता हूं? नहीं, आपने जनरल से रीट दी है तो आपको जनरल से ही फॉर्म लगाना है, नहीं तो फिर आपके आगे जाके समस्या होगी। यानी कि आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म लगाया था रीट के अंदर, उसी में यहां पे भी फॉर्म लगाना है, ठीक है। अदर स्टेट वाले जो है, अदर स्टेट वालों को, या मैं OS लिख रहा हूं, ठीक है ना, अदर स्टेट वालों को जनरल से फॉर्म भरना है, मैंने अभी यहां पे बताया है। उनके लिए ST SC OBC ये कोई कैटेगरी नहीं, आपको जनरल से ही फॉर्म भरना है और आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए यहां पे मान्यता है। तो यहां पे आप कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रख लेना। अब इसमें जो जिले हैं साथियों, जो जिले भरेंगे आप, ठीक है, आपके वहां पे जो है आपसे ई मित्र वाला जिले भरवाएगा और फिर कहेगा कि आपको 1 नंबर पे कौन सा रखना है, 2 पर कौन सा रखना है, 3 पर कौन सा रखना है, ऐसे पूछेगा वो, वहां कंफ्यूज मत होना। वहां पे जिले आपको, जहां पे आप चाहते हो कि मेरी नौकरी यदि मिलती है मुझे, तो सबसे पहला मेरी प्राथमिकता क्या है, मैं कहां नौकरी करूंगा, तो वो जिला आपको बनना है। जैसे मैं सुमेरपुर का हूं तो मेरी प्राथमिकता पाली जिला है, तो मैं सबसे नंबर 1 पे पाली जिला ही करूंगा। अब पाली जिले के अंदर जो फिर पोस्ट खुलेगी और उस हिसाब से अपनी पोस्टिंग वरीयता के अनुसार, मेरिट क्रमांक के अनुसार अपन को मिलेगी। तो वरीयता के अनुसार जो जो मतलब पहले पढ़ता है, मान लो मैं पाली का हूं, मुझे पहले पाली चाहिए, तो 1 नंबर पे पाली भरूंगा, पास में उदयपुर पढ़ता उदयपुर पढ़ सकता हूं, तीसरे पर सिरोही पढ़ सकता हूं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर बननी है। तो जिले चयन करते समय आपको जो है प्राथमिकता का ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी प्राथमिकता क्या है, आप पहली पोस्टिंग कहां चाहते हैं, कितना पास में आपके चाहते हैं, तो अपने जिले के आसपास वाले क्रम देखते हुए उस हिसाब से आपको फॉर्म बनना है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखें। अब देखो नॉन टीएसपी के अंदर जो है ना साथियों, एक एक चीज बताता हूं आपको। नॉन टीएसपी के अंदर फॉर्म सभी भर सकते हैं, कौन भर सकते हैं, सभी। टीएसपी के अंदर जो जिनके प्रमाण पत्र बना हुआ है, टीएसपी का प्रमाण पत्र, क्योंकि काफी समय रहने के बाद में प्रमाण पत्र बनता है और टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले इस चीज को अच्छे से समझते हैं, तो नॉन टीएसपी वालों को ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। नॉन टीएसपी वालों को आपको नॉन टीएसपी से ही भरना है, और टीएसपी वाले जो है वो टीएसपी से भी भर सकते हैं और यहां से भी
भर सकते हैं, ये उनके लिए बेनिफिट है। यानी नॉन टीएसपी में सभी भर सकते हैं और टीएसपी में मात्र टीएसपी वालों को ही भरना है, ट्राइबल बेल्ट वाले, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, सारे जो है सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कोई भारी काम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ध्यान रखें। क्या होता है कि यहाँ छोटी छोटी गलतियां होती है ना, वो ही अपन को ले डूबती है। अब जैसे अपनी टेस्ट सीरीज अब चालू की, ठीक है, 51 वाली, जिसमें आपके अनलिमिटेड प्रश्न है। अब उसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन के समय कुछ विद्यार्थी जो है मेल आईडी सही ढंग से नहीं भरते हैं, या कुछ मेल आईडी में मतलब उनको लगता है कि हमने सही भरी है, लेकिन जब चेक की जाती है तो मान लो जीमेल की जगह GMAIL होता है तो MIL ही आता है, पूरे होती नहीं, कहीं छोटी सी चूक, और ये फॉर्म में भी आप कर देते हैं। तो इन चीजों का मतलब विशेष रूप से ध्यान रखें, जहां पे ऐसी चीज होती है वहां कुछ इंफॉर्मेशन भरते हैं उसे 2 बार चेक करें कि क्या एक एक चीज सही है, ताकि न तो हमारी परेशानी हो और न आगे वाले की परेशानी हो। तो यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको विशेष रूप से एक एक इंफॉर्मेशन, ये मित्र वाला कहता भी है अपन से कि एक बार चेक कर लो। अब कहा नहीं नहीं रेडी है, मैं थे भरीजन में देखियो और मेरी नजर ही माते, फिर भर देते। फिर बाद में अपन अरे सर मेरी तो कैटेगरी वो भरी में आ गई, अरे सर मेरे तो वो हो गया, अरे सर मेरे तो वो हो गया। अब इसका क्या इलाज है? अब इसका इलाज ये है कि अपना हैरेसमेंट बढ़ जाता है, अपना तनाव और दबाव बढ़ जाता है। यदि पहले हमने एकाग्र होकर भरा होता तो ये समस्या न होती। और समझदार व्यक्ति की पहचान होती है धैर्य। वो धैर्य और धीरज के साथ में काम करता है और देखता है कि एक एक चीज अभी एक बार दिमाग लगाना है, बार बार, ताकि दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो इस चीज को यदि ध्यान रखते हैं, विद्यार्थी जीवन में धैर्य का गुण होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं मनक जमारा में आए हो तो धैर्य नहीं है तो कोई नहीं है। मनक जमारे में धैर्य मतलब जिस इंसान के अंदर धैर्य नहीं है तो उसे इस गुण को डेवलप करना चाहिए, बहुत जरूरी है धैर्य। धीरज नहीं धरना सीखोगे तो फिर मतलब उतावलपन में कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है, जल्दबाजी में काम बिगड़ती है। इस चीज का ध्यान रखें विशेष, ठीक है। अदर स्टेट वालों का मैंने बता दिया है। अब आते हैं अपन सब्जेक्ट की पात्रता पर कि कौन सा जो है किस सब्जेक्ट से भर सकता है। सब्जेक्ट मान लो एसएसटी से फॉर्म भरना है किसी को, तो उसके पास में ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है ना, स्नातक के अंदर सामाजिक विज्ञान का कोई भी एक विषय होना जरूरी है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का मान लो कोई विज्ञान गणित का है तो उसके स्नातक के अंदर विज्ञान और गणित होनी जरूरी है, ठीक है ना, विज्ञान और गणित होनी जरूरी है, क्योंकि बीएससी की होगी, ठीक है ना, यहाँ पे बीए की होगी, वो जरूरी है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, यानी भाषा से कौन भर सकते हैं। तो भाषा चाहे हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे कोई भी भाषा है, उसके पास में स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में, ठीक है ना, एक तो होता है कंपलसरी, एक होता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल विषय के रूप में वो भाषा होनी चाहिए, वैकल्पिक के रूप में, ठीक है ना। भाषा में ध्यान रखना, वैकल्पिक के रूप में वैकल्पिक भाषा होनी जरूरी है। प्लस रीट में भी, रीट जो दी थी उसके अंदर भी ये भाषा होनी जरूरी है। जब आपने रीट दी थी, मान लो कोई हिंदी साहित्य, जैसे कि बीए के अंदर हिंदी साहित्य है और रीट में भी हिंदी ली है तो रीट के लिए एलिजिबल है। इंग्लिश लिटरेचर है तो इंग्लिश रीट में भी होनी चाहिए, वहां भी होनी चाहिए। ऐसे ही अन्य भाषाओं पर भी लागू है। तो भाषा वाले विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब भाषा से जो है एसएसटी वाले ऐसे होंगे जो भाषा से भी भर सकते हैं, एसएसटी से भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर ये चीज अच्छी की है कि बाद में आपका किसी एक में सिलेक्शन हो रहा है तो आपको वो ही सीट दी जाएगी, दूसरे के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज मुझे अच्छी लगी, क्योंकि पिछली बार तो है काफी सीटें जो है फिर बाद में वेटिंग आती है, वेटिंग में समय लगता है, और इस बार कट ऑफ आएगी वो 2 गुना आएगी, 2 गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर आप कट ऑफ वास्ते तो इंतजार क्यों करा रहा है, कह रिया कि जब पद और वर्गीकरण आ जाए, जब मैं कट ऑफ बता दूं आपने पदों के अनुसार, पहले नहीं बता सकता, आपने कहा था। जी मैंने कहा था, और कट ऑफ का जो है काफी समय से मैं मतलब जब तक पूरा विश्लेषण नहीं कर लेता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो चीज विद्यार्थी के सामने देता नहीं हूं। और विद्यार्थियों का विश्वास भी इसीलिए है कि इसे सर जो है पूरा मतलब ठोक बजा के देते हैं, और इनके अनुमान अभी तक गलत नहीं गए। पिछले जितने भी देखे पदों का वर्गीकरण तक जो बताया था वही बैठा था, 15,000 16,000, मतलब एग्जैक्ट 15,000 16,000 में ही वर्गीकरण हुआ। पहले बीच में एक अफवाह चली थी कि 15,000 इसके हैं और 16 इसके हैं, लेकिन जैसे जब आती है तब जो मैंने बताई थी कि L2 में 16,000 आएंगे, L1 में 15,000 आएंगे, और वही जो है आपके हुआ भी। तो ये इसीलिए विद्यार्थी विश्वास करते हैं, लेकिन आपको जो है कट ऑफ के लिए इंतजार, थोड़ा 2-3 दिन रुको,
क्योंकि मैं जो है मतलब इतना आप लोगों ने ही मुझे जो है बिल्कुल पैक कर दिया है। आप लोगों के लिए ही प्रयास, मतलब मैं समझ लो कि ऑन कैमरा हूं तब और ऑफ कैमरा हूं तब कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोगों के लिए ही चल रहा है। मतलब इतना आप लोगों ने देखो व्यस्त कर दिया है कि ये वीडियो आ रहा है तो क्लास नहीं दे पा रहा हूं, तो ये चीज रहती है। और क्लास जो है वो भी देनी जरूरी है, तो आज की नहीं आई तो कल आएगी। अब ये वाली जो भरपाई है सैटरडे संडे में की जाएगी। तो ये सारी व्यस्तता चलती है, तो कट ऑफ जो है विश्लेषण करने दो, दे दूंगा, आराम से बता दूंगा। धैर्य सबसे बड़ा गुण है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो इसमें साथियों एक शंका उन लोगों के रहती है जो कॉमर्स के हैं कि सर हम कॉमर्स के हैं, हम किससे अप्लाई करें? आपको करना है एसएसटी से। आप सामाजिक से अप्लाई कर सकते हो। कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं उन्हें सामाजिक से अप्लाई करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। अब आपके जो है बात करते हैं अपन मेरिट कैसे बनेगी L1 और L2। तो समझना साथियों इस चीज को, L1 वालों के लिए तो बनेगी सीधी सीधी जो रीट के नंबर थे, ठीक है, रीट के अंदर जितने नंबर आए उस पर सीधी मेरिट बनेगी। L2 वालों के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? 90-10 का फॉर्मूला, 90-10 का। जो पहले क्या था 2018 में था 70-30 का, 70-30 का। हमारे समय 70-30 का था उस समय, जब 2016 में और 16 में एग्जाम हुआ था, मैंने जो डेट ली थी वो 16 वाली थी, तो ये 70-30 का था। इसको 90-10 कर दिया, मेरे हिसाब से ये ठीक है 90-10, क्योंकि रीट के अब इसमें जो 90% जो है ना, मान लो किसी के आए हैं 80% आए रीट में, रीट एग्जाम जो दिया था उसमें 80% आए, ठीक है, उसका 90% निकालना है, इस 80% का 90% निकालना है, ठीक है। तो कितने हो गए? 8 9 72, कितने हो गए? 8 9 72 प्लस बीए के या स्नातक के मान लो कि आपके हैं आपके 60% है मान लो, या 50% है, 50 मान लेते हैं कि किसी के 50% है, तो उस 50% का 10% कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। अब इन दोनों को जोड़कर 5 और 2 7 और ये 7, अब ये जो रहेगा आपके आंकड़ा वो आपकी चयन का आधार बनेगा। इसको बोलते हैं 90-10 का फॉर्मूला। पूरे अच्छी तरीके से बताया, ठीक है ना। हाँ, गुणा भाग देखो, गणित कमजोर है थे कर लीजो पाजो पद के जो मत के, क्योंकि जिक्केरा मार्क्स है गणित रंग कौन है, ठीक है। तो 8 9 72, ये 90% रीट के, ठीक है, ठीक है, ये जो है ये रीट के और ये जो है आपके स्नातक के। रीट के अंदर जितने अंक आए उनका 90%, स्नातक के अंदर जितने अंक आए हैं उसका 10%, और दोनों के जो निकालकर जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके लास्ट कट ऑफ जो होगी वो होगी, और चयन का आधार अपन जो कट ऑफ का वीडियो मैं आपको दूंगा वो भी आपके इसी आधार पर होगा, ठीक है ना। लास्ट फाइनल एक बार ही बताऊंगा, बार बार की अपनी आदत ही नहीं है। तो ये आपके कट ऑफ का आधार है, ठीक है। अब आपकी जो मेरिट बढ़ेगी साथियों पूरी राज्य स्तरीय बनेगी। कैसी बनेगी? पूरी राज्य स्तरीय। लेकिन चयन जो होगा फाइनल वो जिला परिषदें करेगी। इसके लिए अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है। जिले जो चयन करने हैं वो वरीयता सूची के आधार पर करने हैं, ये ध्यान रखना। बाद में जैसे जैसे जहां जहां आपको जरूरत होगी तो वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा आपको कि यहाँ पे जो है अब ये वाला प्रोसेस होगा, यहाँ ये करना है। डॉक्यूमेंट का पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, उसके अंदर उस वीडियो में आपको मैंने स्पेशली बनवा कर, मैंने एफिडेविट वाले जो वो अपने टाइपिस्ट होते हैं उनसे डमी शपथ पत्र बनवा कर भी टेलीग्राम पे डाले थे, और वीडियो के उस वीडियो के लिंक में भी है, 5-7 दिन पहले दिया था, देख लेना। फॉर्म भरते समय क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके चयन के समय क्या चाहिए, ज्वाइनिंग के समय, काउंसलिंग के समय क्या चाहिए, और ज्वाइनिंग के समय क्या चाहिए, सारी चीजें कैटेगरी वाइज उसके अंदर बता रखी है। तो डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो वाला देख लेना, और डमी जो है वो शपथ पत्र आप निकलवा सकते हो और उसके आधार पर अपने शपथ पत्र तैयार करवा सकते हो। इतना कर सकता हूं आपके लिए प्रयास, हम आगे प्रयास तो आपने खुद नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक जो आता है एडमिशन डेट से संबंधित अभी आ रहा था कि सर 10th और 12th की एडमिशन डेट मांग रहे हैं, हम कहां से लाएं? तो देखो जो पुराने प्रमाण पत्र देखना, ध्यान से देखना, कई बार सरसरी निगाह से देखते तो लिखी हुई होती तो भी निकल जाती है। तो आपकी या तो टीसी होगी, ठीक है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपने पूरी करने पर आपको टीसी दी होगी, तो टीसी होगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं एडमिशन डेट होगी, ठीक है। नहीं है तो आपकी मार्कशीट में देखें, वहां कहीं ना कहीं मिल जाएगी। दोनों जगह नहीं है तो आप जो है स्कूल में संपर्क करें, पुराने डेटा जो देखेंगे वहां
तो वहां पे जो है आपको इसके लिए यदि नहीं है आपके पास तो इसमें थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, वहां संपर्क करें, वहां से मिल जाएगी। अब मान लो किसी कोई कहता है मेरी स्कूल बंद हो गई सर, अब मैं कैसे लूं? देखो स्कूल बंद हुई लेने की आपने जब की तब तो उसकी मान्यता थी, तब तो चल रही थी, यानी कि उसका डेटा कहीं ना कहीं तो पड़ा है भाई। ऐसा तो है नहीं स्कूल बंद होगी तो सब जला दिया, ऐसा तो है नहीं, डेटा तो कहीं ना कहीं पड़ा है। आपकी हेडेक इसमें बढ़ेगी, लेकिन जो है आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज निकल के आ जाएगी। तो वो चीज है जो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, तो ये कर लेना, थोड़ा सा अपने लिए ही करोगे, किसी और के लिए नहीं करोगे। तो नकारात्मकता नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? तो अरे करो, पहले जाके करो, नहीं मिलेगी तो आगे दूसरा रास्ता देखेंगे। पहले से घर बैठे बैठे सोचना नहीं है कि ये नहीं होगा तो इफ बट वाले बहुत होते हैं, सर ऐसे करेंगे और ऐसे नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो कहीं कर आगे आगे देखी जाए, पहला वही हौसला मन में ही, वो कहते हैं ना कि रोते हुए जाए तो मरे की खबर लाए, फिर रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लेके आओगे। पहले से पॉजिटिविटी रखो अंदर, ये मेरे जितने आपको पॉजिटिविटी के लिए कहने वाला और कौन मिलेगा यार, तो ये थोड़ा सा रखो। फॉर्म भरते समय पूर्ण सावधानी रखना। ये मित्र वालों कहे कि एक बार और चेक कर लो, थे को नहीं एक बार नहीं मैं 2 बार और चेक करूं, भाई 2 बार वहीं चेक करने 5 और 5 10 मिनट और लग जाएंगे, एक गलती रही तो फिर आगे कितनी भागादौड़ी करोगे, आपकी जो तैयारी दूसरे एग्जाम की चल रही है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो एक बार कोई भी चीज जहां पे ऐसी चीज होती है जहां चेक करने की आवश्यकता होती है कि ये सही नहीं हुई तो गड़बड़ हो सकती है, वहां पे एक बार नहीं 2 बार चेक कर लो। सिर्फ 10-10 मिनट खराब होंगे आपके, लेकिन वो जो है आपका 10 मिनट और आपकी श्योरिटी होगी कि हाँ मैंने जो चीज भरी है वो बिल्कुल सही है। इसमें एक मतलब अल्फाबेट कैपिटल और स्मॉल का भी फर्क पड़ जाता है कई बार, ठीक है ना, तो वो भी सही है एकदम, तो उसके बाद में आप संतुष्ट हो, फिर आपको कोई समस्या ही नहीं। फिर मान लो किसी की गलती होती है तो वो आयोग की गलती है या उनकी गलती है, तो वहां पे चेक करके फिर ये चीजें करें सावधानी से। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है बिल्कुल सावधानी से भरें, और किसी के नाम में अंतर वगैरह ये है तो अभी जो है इस दरमियान करवा देना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास में आएगा तब आपके हेडेक बढ़ जाएगी, फिर बाद में भागते फिरोगे, टेंशन में रहो। इससे अच्छा ये जो बीच में जो पीरियड आता है ना, इसमें कर देना चाहिए, हो जाता है आराम से। तो ये चीजें साथियों आपको ध्यान रखनी है। मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी, जो पूरी मैं चेकलिस्ट बनाकर लाया था, और कोशिश की है कि फॉर्म्स भरने से संबंधित आपके हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाए, और ये कोशिश मैंने की है और इसमें लगभग दिया भी है, और फिर भी रहेगा तो फिर कोई वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा। कट ऑफ के लिए चिंता न करें, कट ऑफ जो है आपको 1-2 दिन में बता दी जाएगी। टेस्ट सीरीज 51 वाली जो ज्वाइन करनी है आपको, जो नए विद्यार्थी है उनको बताना चाहूंगा, मात्र 51 रुपए में 2 भागों में डिवाइड किया सेकंड ग्रेड का सिलेबस। क्लासेस के लिए आपको ऐप पर कतई नहीं आना है, ऐप सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से टेस्ट सीरीज संपन्न करवाने के लिए है। मात्र 51 रुपए का सहयोग शुल्क लिया है ताकि लागत मूल्य बनी रहे और निरंतर सेवाएं बनी रहे। अब उसमें आपको क्या मिलने वाला है कि उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अभ्यास करने को अधिक से अधिक जितने प्रश्न बनते हैं उतने जो है गुणवत्ता वाले प्रश्न, आरबीएससी एनसीईआरटी के आधार पर जितने बनते हैं वो सारे गुणवत्ता वाले प्रश्न अभ्यास अधिक से अधिक होगा, तो वहां प्रश्न जाएगा कहां, तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, किसी में 60 बन रहे तो 60, 90 बन रहे तो 90, 100 बन रहे तो 100, और हर 2-3 दिन में जो है एक टॉपिक जुड़ता जाएगा उसके अंदर। तो राजस्थान का पूरा जो है 51 में राजस्थान में आपके ज्योग्राफी, भूगोल, आपके अर्थशास्त्र, अपने आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था है और कल्चर है, वो सारा का सारा मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो 51 में आपको पूरा ये मिलेगा, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके लिए आपको मतलब जो प्ले स्टोर से आप जीजीडी करके गौरव ज्ञान धारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो देखोगे तब शायद ऐप अपडेशन में गया होगा, तो 1-2 दिन वेट कर लेना, मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या होती है तो टेस्ट सीरीज के परिचय का जो वीडियो बनाया था उसमें व्हाट्सएप नंबर दे रखे थे, तो व्हाट्सएप पे आप अपनी समस्या भेज सकते हो, जो है टेक्निकल टीम उस पर बैठी है, तो वो वहां पे आपके समाधान करने के लिए तैयार है। लेकिन वहां पे भी धैर्य रखें, उतावल बैक टू बैक उतावल मत करना, मैसेज का रेस्पॉन्स देने का उनको समय देना, नहीं बे काला उन छोड़ चले जाई कि मैं कौन ना जवाब छोरा लार पड़गा, थोड़ा सा धैर्य रखें। आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, मान लो कोई पेमेंट का इशू हो जाता है या कुछ भी इशू है तो वो वहां पे छोड़ दे, वो प्रोसेस बताएं, उनको फॉलो करें और सब्र के साथ, ठीक है ना। सभी लोग जो है यहाँ काम कर रहे हैं वो भी सेवा ही कर रहे हैं, उनको कोई अंबानी बनने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। और यदि अभी ऐप प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है, 1-2 दिन का वेट करें, अपडेशन में गया हुआ है, कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नया नया देखो बनाया है
तो कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम अपडेशन के लिए गया हुआ है, वो अपडेट होके आएगा तो व्यवस्थित रूप से आपके काम हो जाएगा। तो ये चीज साथियों जो थी आपको बतानी थी, वो जरूरी थी। क्लासेस अपनी नियमित रहेगी पूरी तरीके से यूट्यूब पर ही, ऐप पर आपको नहीं आना, और पूरा कोर्स जो है वो यूट्यूब पर ही कराऊंगा। क्लासेस के लिए आपको 1 रुपया भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। क्लासेस का स्तर आपको पता ही है, सारी की सारी चीजें मिलेगी, और आप लोगों का सहयोग जो है वो बना रहना चाहिए। हमारी तरफ से जितना एफर्ट होगा वो हम कर ही रहे। तो अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।